तारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमिहूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम। इस ग्रंथ की शुद्ध भाव अधिकार में 38 नंबर की गाथा, इसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। 38 नंबर की गाथा में कहते हैं कि यह 7 तत्वों के हे उपादेयता का स्वरूप इसमें कहा गया। तो आचार्य परमात्मा ने फरमाया जीवादि बहत्तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। ये आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। तो वो चर्चा चलती हुई यहाँ तक आई कि वह आत्मा है कैसा। तो पहला बोल आया कि 4 भावांतरों को अगोचर है ऐसा जो कारण परमात्मा। पहला बोल आया, क्योंकि पहले तो कौन, वो जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व हैं। बहिर तत्व होने से परद्रव्य होने के कारण वास्तव में वे उपादेय नहीं है। तो फिर वास्तव में उपादेय क्या है, ये प्रश्न आ गया। तो उसका उत्तर आया कि आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो वो आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो वो आत्मा का स्वरूप क्या है। तो पहला बोल कहा कि ऐसा आत्मा जो 4 भावांतरों को अगोचर है। एक बोल में 2 बात कही, एक बोल में 2 बात कही। 4 भावांतरों को अगोचर है, इसमें 2 बात कही कि ये 4 भाव इस आत्मा से अन्य हैं। एक बात कही। दूसरी ये कही कि इन भावों के आश्रय से ये आत्मा गम्य होता नहीं। 2 बातें हो गई। ये 4 भाव, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायिक भाव, ये 4 जो पर्याय भाव हैं, ये भावांतर हैं। यानी कि इस आत्मा से वे अन्य हैं और इन भावों का आश्रय लेने से यह आत्मा अनुभव में, परिणति में स्वाद रूप उपलब्ध प्राप्त होता नहीं, गम्य नहीं, गोचर नहीं। जो परिणाम वर्तता परिणाम जो आत्मा का आलम्बन लेकर के निर्मल और अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हुआ, वह भाव भावांतर है, यानी आत्मा से अन्य है और उसके आश्रय से आत्मा जानने में आता है। केवल ज्ञान का परिणाम इस आत्मा के परिपूर्ण आलम्बन से उपजा हुआ वह केवल ज्ञान का छायक भाव भी भावांतर है और उसके आश्रय से आत्मा प्राप्त होता है। इतना इस बोल में चला, जिसके संदर्भ में गुरुदेव श्री ने कल अपन ने चर्चा की थी। प्रवचन सार की गाथा 80 की चर्चा यहाँ पर आई थी, है ना। जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जतेहिम सो जानति अपाणम। तो कहा ये तो निमित्त से कथन है। जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, यानी
जैसे अरिहंत भगवान पर्याय में विराजते हैं, अपने द्रव्य गुण स्वभाव से परिपूर्ण पने, यानी पर्याय परिपूर्ण, स्वभाव परिपूर्ण और वस्तु परिपूर्ण, ऐसी परिपूर्ण मैं वस्तु हूँ, ऐसा उधर का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करे तो आत्मा जानने में आता है। अब बात यहाँ पर थोड़ी सी 17वीं गाथा की गुरुदेव ने इसमें ली है, वो भी अपन देखते हैं। क्योंकि चर्चा क्या चलती है, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। 31 नंबर पेज है, 31 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तो आत्मा को आत्मा उपादेय कहा, तो वो आत्मा को आत्मा जाने, ऐसा हुआ ना इसका अर्थ। आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो उपादेय करके करना क्या है? उपादेय माने जानना। तो वो बात कहते हैं कि समय सार की 17वीं गाथा में कहा है कि पहले में पहले प्रभु क्या करना। कोई जीव हो, 4 गति में भटकता, रुलता, रजलता जीव हो, कोई भी, उसको पहले में पहले क्या करना। इतना भी यहाँ भेद नहीं रखते हैं चिदानंद जी कि मनुष्य को क्या करना, देव को क्या करना, नारकी को क्या करना, त्रियंच को क्या करना, ये भेद नहीं रखते। यहाँ तो ये जीव है ना, तो सब जीव स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप है, ऐसा जानना। तो पहले में पहले ये करना। तो पहले में पहले प्रभु क्या करना, तो अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि पहले में पहले आत्मा को जानना। प्रथम तू आत्मा को जान, ये पंक्ति आचार्य अमृत चंद्र देव भगवान ने 17वीं गाथा में कही है। प्रथम तू आत्मा को जान। तो वहां उसके आगे क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे जानेगा, तो वो थोड़ी विधि कहते हैं कि उसके पहले विकल्प से निर्णय करना, नए निक्षेप से निर्णय करना। क्यों निर्णय करने का भी क्यों कहा? क्योंकि अनादिकाल से यह जीव इस आत्मा के स्वरूप को जानता नहीं और पर्याय में वर्तते हुए रागादि और उसके वेदन को आत्मा मानता आया है। तो जानता नहीं है, तो जानने के लिए क्या करे कि निर्णय करे। बिना निर्णय के तो नहीं होगा। इसलिए कहा कि पहले विकल्प से निर्णय करना, नए निक्षेप से निर्णय करना। जैसा कि 13वीं गाथा में आया है, फिर 73वीं गाथा में आया है। अभी चली थी ना 73वीं गाथा अपने 2-3 दिन पहले, उसमें भी ये आया कि पहले निर्णय करना, पहले ऐसा निर्णय होता है, फिर वो निर्णय के अनुसरण में आत्मा की अनुभूति होती है। फिर विकल्प छोड़कर अनुभव करना। वहां 17वीं गाथा में तो सीधी बात करी। टीकाकार आचार्य प्रभु अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं, प्रथम तावत, तावत, तावत शब्द संस्कृत का है। तावत माने पहले, पहले आत्मा जानना, आत्मा को जानना, ऐसा कहा। ये काय का अर्थ चल रहा है? ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। वो उपादेयता माने क्या होता है, ये अर्थ चल रहा है। उपादेय है ना, तो उपादेय है, तो उपादेयता माने क्या कि जानना। किसको? आत्मा को। कब जानना? पहले, पहले आत्मा को जानना। ये न रहा कि पहले 3 लोक को जानना, मध्य ऊर्ध्व लोक, अधोलोक की रचना जानना,
नंदीश्वर द्वीप के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जितने असंख्यात द्वीप समुद्र में हैं उनका विस्तार जानना, ये ना कहा। आत्मा जानना, तो आत्मा जानने में 6 द्रव्य जानना, 7 तत्व जानना, और जानकर क्या जानना, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, ये जानना। देखो आत्मा को जानना ऐसा वहां कहा कि अपनी ज्ञान की पर्याय में। देखो अभी चिदानंद जी क्या कहना चाहते हैं, सब गाथाओं में ये 68 अपनी 38 नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री ने पूरे आगम को स्पर्श किया इसके अर्थ करते हुए। 320 गाथा को भी लिया, 80 गाथा को भी लिया, और 17 गाथा की भी चर्चा आई, और भी चर्चा आएगी, सब लिया। कहते हैं देखो जानने की बात चल रही है ना, प्रथम तू आत्मा को जानना। अब क्या कहते हैं, अब कैच देखो क्या कहते हैं इसी गाथा में कि भाई अपने ज्ञान की पर्याय में अनादि से आत्मा जानने में आ रहा है। ओहो, ये तो खुशखबरी आई है, ये तो खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी है कि जो काम बताया जा रहा था वो काम तो हो ही रहा है। खुशखबरी हुई ना। अब कोई काम हो, घर में लगन हो और शादी हो, तो उन्होंने कहा ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, लिस्ट बनाई, तो वो जाना है, बाजार जाना है, खरीदारी करना है। तो किसी ने कहा कि ये सब सामान तो हमने लेके रखा ही है पहले से। तो कितना खुश हो जाता, वह निबट ही गया, अब तो निबट गया, अब तो निबट गया। ऐसे इसी गाथा में अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रथम तू आत्मा को जान। तो जानना है तो आत्मा को जानना है। तो फिर खुद ही कहते हैं कि अरे तेरी ज्ञान की पर्याय में अनादि से आत्मा जणाई रहो छे, जानने में आ रहा है। ये तो खुश खबर आ गई। प्रथम तू आत्मा को जान, और आत्मा इस ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है। आ रहा है, फिर भी कहा जानना, इसमें भी कोई बात रह गई कि हाँ सुनो, कि आत्मा यानी ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। ये ज्ञान स्वरूप वस्तु, ये ज्ञान स्वरूप वस्तु के ज्ञान का परिणमन, ज्ञान के परिणमन का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, वो स्वयं पर प्रकाशक इसकी पर्याय का स्वभाव है। तो स्वयं प्रकाशक इसकी ज्ञान पर्याय में आता ही है। स्वयं प्रकाशक पने से, स्वयं पर प्रकाशक है ना, दर्पण लगा है, दर्पण, जल्दी समझने के लिए छोटा सा उदाहरण, दर्पण लगा है तो ये दर्पण स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? दर्पण में जो कुछ झलक रहा है वो दर्पण की पर्याय में जो कुछ झलक रहा है उसमें पहले बताओ दर्पण झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? कि ऐसा कौन सा दर्पण है कि जो स्वयं झलकन के कार्य, झलकन रूप भाव से ना परिणमता हुआ, मात्र उसमें पेड़ पौधे पत्ती झलके, दर्पण ही नहीं। दर्पण है, यहां लगा है,
दर्पण में सामने वाला वृक्ष और वो बिल्डिंग खिड़की दरवाजा झलक रहा है, तो वो झलक रहा है तो दर्पण में पहले दर्पण झलक रहा है कि नहीं? क्यों, क्या झलक रहा है? दर्पण माने स्वच्छता का परिणमन, वो तो झलक ही रहा है। तो ये ज्ञान की पर्याय, इसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। तो इस स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप परिणमति प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में स्वयं प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नक्की करो। ऐसे नहीं कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव हमारा है तो बस हम स्वयं पर प्रकाशक हैं। अरे नक्की करो ना। एक एक चीज नक्की कराने के लिए जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, आचार्यों की वाणी में, टीकाओं में, गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में सब न्याय सामने रख दिए हैं। आप तो न्याय की तराजू पर तौलो, जचे तो मानो, नहीं जचे तो छोड़ देना। पक्के में पक्की बात चलती है, जचे तो मानना, न जचे छोड़ देना। बोलो अब ये जची कि नहीं जची बात, कि जब मेरी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय के प्रति परिणाम में, प्रत्येक परिणाम में स्वयं प्रकाशन है कि नहीं? पक्का? किसी को कोई आशंका? तो जब इस ज्ञान पर्याय में स्वयं प्रकाशन पना ज्ञान पर्याय में हो तो रहा है, कब से? कि जब से मालूम पड़ा ये, तब से कि अनादि से? अनादि से हो रहा है, लेकिन इसकी नजर वहां नहीं है। नजर वहां नहीं है। दर्पण में, यहां दर्पण जो लगा हुआ है उसमें वृक्ष, फूल, पत्ती आदि हरे, पीले, लाल, गुलाबी सब झलक रहे हैं। उस झलकन के काल में दर्पण की स्वच्छता भी झलक रही है, लेकिन इसकी नजर तो हरे, पीले, गुलाबी पर है। तो हरे, पीले, गुलाबी पर नजर होने से दर्पण इसको नजर में नहीं आता। और करना क्या है कि प्रथम तू आत्मा को जान। तो क्या करे कि ये जो ज्ञान की पर्याय है, इस ज्ञान के परिणाम में, प्रत्येक क्षण के वर्तते परिणाम में स्वयं ज्ञायक प्रभु अपनी ज्ञान के निर्मलता जानन 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 की एक रूप सदृशता से परिणमित है, और उस ज्ञान के विशेष में अनेक गेयाकारों का अनुरूप परिणमन है। इसकी नजर गेयाकारों पर है, ज्ञान पर नहीं। तो करना कितना है जानने के लिए कि गेयाकारों से होते हुए ज्ञान में पड़ने वाले जो विशेष आकार हैं, उनको गौण करते ही ज्ञान का एक रूप सदृश जाननपना तेरी दृष्टि में आएगा। इसी का नाम आत्मा को जानना। इतनी सरल और सीधी विधि है, कठिन तो कुछ भी नहीं। आगे चलेंगे अपन। देखो अगला पेज है 32 नंबर। अपना जो बोल आया था, चार भावांतरों को अगोचर, ऐसा जो कारण परमात्मा। अब दूसरा बोल कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बिना का है यह कारण परमात्मा। यह कारण परमात्मा, उसकी बात है। देखो
ऊपर से दूसरा पैराग्राफ छोड़कर तीसरा, यहां ये कहते हैं कारण परमात्मा। कारण परमात्मा माने कौन? यह मैं शुद्ध आत्मा, यह वह आत्मा जिसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो आत्मा। ये कारण परमात्मा कैसा है कि सुनो, द्रव्य कर्म माने जड़, ज्ञानावरणी आदि जड़ कर्म से रहित प्रभु है, एक बात। भाव कर्म और दया दान के विकल्प से तो प्रभु भिन्न है। अंदर में त्रिकाली प्रभु भिन्न है और दया दान भगवान की भक्ति और जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, ये भाव कर्म है और उससे भी यह प्रभु रहित है। ये प्रभु तो रहित है। आई बात संजय भाई? क्या क्या आ गई? अपने को तो समझ के चलना है, जल्दी की कोई बात नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बिना का है यह कारण परमात्मा। तो जड़ में तो कौन गए? ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, वो जड़ में गए, उनसे तो ये प्रभु भिन्न है। और इसकी पर्याय में उपस्थित हुए दया दान के विकल्प, भगवान की भक्ति, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, यानी साधर्मी वात्सल्य, विनय संपन्नता, प्रवचन भक्ति आदि, ये परिणाम से भी प्रभु तो रहित है। 16 कारण भावना है ना, उन्हीं से तो बनता है तीर्थंकर, उनसे तो प्रभु रहित है। ऐसे पूर्णानंद आत्मा की प्रतीति अंदर में आना और प्रतीति होकर अंदर अनुभवने में आना, प्रतीति व्यवहार कहा। प्रतीति व्यवहार कहा, समझ में आया? ये द्रव्य कर्म से रहित है, प्रतीति को व्यवहार कहा है। यहां ये प्रतीति भावांतर में गई। संबर का परिणाम, प्रतीति का परिणाम, ये कहां गया? आत्मा से अन्य में गया। ये प्रतीति में आत्मा ज्ञात होता है, प्रतीति के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता। आत्मा के आश्रय से होने वाली प्रतीति वह आत्मा से भिन्न है और उसके आश्रय से आत्मा प्राप्त होता नहीं। आत्मा के आश्रय से प्राप्त होता है, जो प्राप्त रूप परिणाम है उसे प्रतीति, अनुभव और संचेतन कहते हैं। ये द्रव्य कर्म से रहित है कौन? कारण परमात्मा। बीच में एक शब्द आ गया है, ये बोल चल रहा है ना, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। पूरी टीका अपने को थोड़ी ख्याल में रखना पड़ेगी ना, जो शब्द निकल गए। ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है कि जो 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, यह कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म की उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय के बिना का है। बिना का माने उससे रहित है। ये द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बिना का है। ये तो हुई सामान्य बात। अब इसमें अंदर में क्या क्या कहना है वो बात अपन देखते हैं। देखिए, वास्तव में तो राग से, विभाव से तो रहित है ही, ये तो स्पष्ट ही है कि राग जो है वो मलिन है, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। अभी 6 बोल और चले। जीव निबद्धा, अध्रुव, अनित्य, असरण और दुख का फल।
ये दुख दुख का फल दो दो बोल चले, वर्तमान में दुख रूप और आगामी दुख के कारण रूप। दुख दुख फल, ये रागादि भाव तो अध्रुव, असरण, अनित्य, जीव निबद्धा कहकर ये जीव से न्यारे और दुख फल रूप हैं। सो ये तो जीव से रहित है ही, ये तो है ही। जैसे अब अपन तो थोड़ी सी आगे के स्टेप में और भेद ज्ञान के नजदीक आकर के बातचीत कर रहे हैं ना, चर्चा विचार मंथन कहाँ आके कर रहे हैं? भेद ज्ञान के नजदीक आकर के। तो जैसे ये नीचे वाली चौकी पर बिछे हुए उछाव वाला वस्त्र और ये वेस्टर्न वाली पुस्तक में लगा वस्त्र, ये दोनों भिन्न न्यारे दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसे जीव की परिणति में उपजते हुए जो रागादि भाव हैं, ये प्रकट न्यारे हैं। ये तो प्रकट न्यारे, लेकिन अब आगे, लेकिन मति अज्ञान आदि को भी विभाव गुण पर्याय कह कर के उससे रहित यह आत्मा है, ये कहा। मति ज्ञान आदि, मति तो ये तो साहिब ज्ञान के परिणाम का भेद है ना। एक मति शुद्ध ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान त्रिकाल स्वभाव, जो जीव का असाधारण लक्षण ऐसा ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव के पर्याय रूप भेद है कि नहीं मति ज्ञान? तो वो मति ज्ञान को विभाव उपयोग कहा है। इसी नियम सार में जो उपयोग का अधिकार आया था, आई थी ना 10, 11 नंबर 12 नंबर गाथाएं प्रारंभ में, उसमें मति ज्ञान आदि को विभाव ज्ञानोपयोग में डाला था। तो ये विभाव गुण पर्याय है और इससे रहित है। यार देखो, नियम सार में पहले शुरुआत में उपयोग के अधिकार में सम्यक मति ज्ञान को भी विभाव गुण पर्याय कहा है। इससे भी रहित है। कौन की बात चल रही है? इससे भी रहित कौन है संजय भाई? ये कारण परमात्मा। ऐसे इधर देखा करो, ये कारण परमात्मा। ऐसे नहीं लगना चाहिए कोई कारण परमात्मा होगा जो ऐसा होता होगा। तो प्रत्येक समय, सुनते समय, विचारते समय, मंथन चिंतन विचार जब भी जो होता हो, तो ये अपना मामला है, ऐसे करके विचार होना चाहिए। इसलिए कहा इससे भी रहित है जो मति ज्ञान में, जरा ध्यान से सुनना, जिस मति ज्ञान में स्वयं जानने में आया है, ये मति ज्ञान से भी वस्तु रहित है। जो मति ज्ञान स्वरूप का आलम्बन लेकर के समस्त बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप के आलम्बन में वर्तता हुआ परिणमित हुआ, और जिसमें स्वरूप का संचेतन उसमें वर्तता है, यह ज्ञान भी वास्तव में विभाव गुण पर्याय है। इस मति ज्ञान से भी वस्तु रहित है। लो सा समझ में आया? आवी बात है, ऐसी बात है। मति ज्ञान ये सम्यक ज्ञान का अंश है। अब जरा थोड़ी सी बात देखना, थोड़ी सी तकनीकी बात है। तकनीकी कह करके मैं डराना नहीं चाहता, ध्यान अपना थोड़ा जागृत रहे, ये कहना चाहते हैं। देखो, मति ज्ञान ये सम्यक ज्ञान का अंश है। ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। बोलो है कि नहीं? मति ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है कि नहीं?
सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? वो चंद्रमा होता है ना, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उसमें जो दोज के दिन ऐसा एक ऐसी कला खिली है, वो सम्यक, वो चंद्रमा का अंश कहलाता है। तो चंद्रमा का नहीं, वो पूर्णिमा का अंश कहलाता है, पूर्णिमा का अंश कहलाता है। ऐसे ये सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान जो सम्यक ज्ञान का अंश है, ये केवल ज्ञान का अंश है। एक बार ये भी प्रश्न हुआ था कि ये केवल ज्ञान का अंश कहाँ है? वो कहे कि ये केवल ज्ञान का अंश नहीं है साहब। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उसको तो वो कर सकता है प्रश्न वाला, तो उसने कहा ये केवल ज्ञान का अंश नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये आपकी बात खोटी है। क्यों खोटी है? कि देखो, केवली को तो 4 घाती कर्म का नाश करके पूर्ण केवल ज्ञान होता है। हमने तो यही समझा केवल ज्ञान कैसे होता है और क्या होता है कि 4 घाती कर्म का नाश होता है तो केवल ज्ञान होता है। ठीक है, परिभाषा ठीक है कि हाँ, निमित्त की तरफ से ठीक है, निमित्त की तरफ से ठीक। देखो, 4 घाती कर्म का नाश करके पूर्ण केवल ज्ञान होता है। तो जब जो काम 4 घाती कर्म का नाश करके होता है, उसका अंश नीचे कहां से आ गया? जो 13वें गुण स्थान का काम है, वो 4थे में कहां से आ गया? जो 4 घाती कर्म का सत्यानाश करके जब प्रगटता है, वो घाती कर्मों की उपस्थिति में कहां से आ गया उसका अंश? अभी तो मोहिनी उपसम रूप है। चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, दर्शन मोहिनी उपसम रूप है, तो भी आप कह रहे हो कि वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। बड़ी चर्चा चली थी कि तुम केवल ज्ञान का अंश कैसे कहते हो? मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ये केवल ज्ञान का अंश है, और केवल ज्ञान तो घाती कर्म का नाश करके पूर्ण होता है। तो क्या यह पूर्ण का अंश है? ऐसा उसका चर्चा में प्रश्न हुआ। तो गुरुदेव ने कहा हाँ। इसके लिए जय धवल का एक उदाहरण गुरुदेव श्री ने वहां रखा। जय धवल में एक पाठ आया है, एक स्तंभ है, खंबे होते ना, खंबे होते हैं महलों में, अब तो वैसे बनते हैं पिलर चौकोर, पहले वो खंबे बनते थे ऐसे हाशिया वाले, उसमें ऐसे 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 करके खंबा होता था। तो स्तंभ में हाशिया होता था। तो एक हाशिया देखा उसका, एक उसका फल देखा, ऐसे समझो अपन समझने के लिए 16 फल का है वो, 16 फल में से एक फल उसका देखा, तो वो उसका अवयव है। तो वो अवयव अवयवी का अंश है कि नहीं? और उस एक अवयव से पूरा अवयवी ख्याल में आता है कि नहीं? पूरे स्तंभ का एक हाशिया देखने से पूरा स्तंभ अवयवी है। इसकी हास होती है, तुम्हारे में शब्द क्या होगा हिंदी में? भाग। एक भाग देखे ये अवयव है, तो ये अवयवी को भी देखता है। ऐसे मति ज्ञान को भी यथार्थ देखता है, तो ये मति ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है, अवयवी का अवयव है। मति ज्ञान भी केवल ज्ञान की यथार्थ प्रतीति, मति ज्ञान में भी केवल ज्ञान की यथार्थ प्रतीति होती है, और केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। ये इसका दूसरा लॉजिक है ना, जबरन की बात नहीं है, दूसरा लॉजिक। ये जो मति ज्ञान, केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, सर्वज्ञ स्वभाव में से उत्पन्न होती है। 4 घाती कर्म नाश करके भेंट में नहीं देते हैं केवल ज्ञान की पर्याय। तो 4 घाती कर्मों ने कहा हम तो जा रहे हैं, ये भेंट आपको दे के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास है ही नहीं, ज्ञान नाम का वस्तु नहीं, स्वभाव नहीं। ज्ञान नाम की चीज है क्या जड़ में? ये टेबल में कितना ज्ञान है, तो टेबल में नहीं तो ज्ञानावरणी आदि घातिया कर्मों में भी नहीं। ये तो कहां से उपजता है केवल ज्ञान? कि ये अपने
त्रिकाल रहे हुए सर्वज्ञ स्वभाव में से उत्पन्न होता है। तो जिसको मति ज्ञान में यथार्थ आया, मति ज्ञान में अपने सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति आई, वो मति ज्ञान सम्यक ज्ञान स्वरूप है और वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। इसको सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की भी प्रतीति हो गई। सूक्ष्म बात बापू, वीतराग का मार्ग अलौकिक है। गुरुदेव को देखो कैसा लगता है, पीड़ा लगती है थोड़ी, तो कहते हैं लोगों ने तो इसको लौकिक जैसा बना दिया। ये जिनेंद्र परमात्मा का शासन, इसमें चार गति के दुखों से छूटने का उपाय रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष का मार्ग, उसका वर्णन, उसका प्रतिपादन, उसका निरूपण, वो सबको धरा एक तरफ और पूरा का पूरा मार्ग के नाम पर लौकिक भाव चला दिया। ये करो, ये करो, ये करो, और ये ना करो। ये तो अलौकिक बातें हैं। देखो, कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय। यहां पर जोर पूरा किस बात पर है, ध्यान रखना। रागादि भाव से तो भिन्न है ही, और द्रव्य कर्म के निमित्त से उपजने वाले औदायिक भाव उनसे तो भिन्न है ही, नौ कर्म और इनकी उपाधि से भिन्न है ही। लेकिन यहाँ एक साथ में जो बात जोर से कही गई और पकड़ने की है कि मति ज्ञान को भी यहाँ विभाव गुण पर्याय कहा गया है। मति ज्ञान, कौन मति ज्ञान होता है? जिसमें यह आत्मा जानने में आता है, जानने में आया है, सम्यक ज्ञान का अंश है, केवल ज्ञान का अवयव है, उसको यहां विभाव गुण पर्याय कहा। राग से तो भिन्न है, लेकिन मति ज्ञान विभाव गुण पर्याय से भी प्रभु, प्रभु माने वे नहीं, ये प्रभु, प्रभु तो भिन्न है। उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बना का है। क्यों? कि मति ज्ञान में भी अभी ज्ञानावरणी का निमित्तपना है और अपने में हीनपना अपने से है। ऐसी हीन दशा है, उसको वहां विभाव गुण पर्याय कहा और इससे भगवान रहित है। जिस ज्ञान में वस्तु जानने में आए, मति ज्ञान में वस्तु जानने में आए, ये वस्तु विभाव गुण पर्याय से रहित है। आगे है मति ज्ञान आदि चार को विभाव गुण पर्याय कहा। उपयोग वाले अधिकार में आ गया है 10वीं 11वीं गाथा इसी ग्रंथ की, नियम सार की। मति ज्ञान को भी विभाव गुण पर्याय कहा है। अब जानने में मति ज्ञान से आता है ये आत्मा। सम्यक मति ज्ञान जहां अंतर में ढलता है, उस मति ज्ञान के ढलने पर यह आत्मा जानने में आता है, वह मति ज्ञान विभाव गुण पर्याय है। और यह आत्मा, यह प्रभु कारण परमात्मा उससे रहित है। आगे चलते देखो, आगे 34 नंबर में थोड़ी सी चर्चा और है, फिर बोल बदलेगा, आगे का बोल आएगा। उपाधि से जनित, बीच का जनित का अर्थ निमित्त। गुरुदेव ने ये भी समझा रहे हैं अपने को, ये भी समझना है। अभी अपन ने भाषा पढ़ी थी ना, कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है। तो विभाव गुण पर्यायों को तो अपन ने ख्याल में लिया, रागादि भावों से भी, और सम्यक मति ज्ञान के परिणाम को भी विभाव गुण पर्याय कहा, उससे भी यह आत्मा रहित है। लेकिन इसमें एक शब्द आया है उपाधि से जनित, तो जनित का क्या अर्थ है वो यहां अपन 34 नंबर पेज पे देखते हैं। जनित का अर्थ है निमित्त। इतना अर्थात कर्म अभी निमित्त है ना, चार भाव को भी आवरण सहित कहा है। चार भाव याद आ गए, औदायिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक और छायक भाव। इन सब भावों को आवरण सहित भाव कहा।
छायक भाव को भी आवरण सहित भाव कहा। क्यों? कि उसमें कर्मों के अभाव की अपेक्षा है, अथवा आवरण के अभाव की अपेक्षा होने से आवरण सहित है। इसमें चार भाव को आवरण सहित कहा। आवरण सहित का अर्थ कि आवरण उदय में निमित्त है, उदयक भाव में। तीन में आवरण का अभाव है, इतनी अपेक्षा आई तो इनको आवरण सहित कहा है। और त्रिकाली परमात्म स्वरूप सकल त्रिकाल निरावरण है। ऐसी बात कहां से आती है? प्रश्नवाचक। ये तो पूरे दिन भगवान का दर्शन करना और अथड़ा अथड़ करे, क्या कहते हैं, बकबकिया बजाए, समझ गए? वो ढोल मंजीरा और वो क्या झांझर बजाए बैठ के, बकबकिया बजाए, भक्ति करे, स्तुति करे, भगवान का मंदिर बनाया, 5 लाख 50 लाख खर्चा किया और समझता है कि मेरे तो धर्म हो रहा है। कह रहे हैं धर्म तो हो नहीं रहा, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है कि मुझे धर्म हो रहा है। आगे देखो, ये अगला बोल आया पेज नंबर 35, अनादि अनंत। टीका चाहे तो मैं निकाल लेता हूं, देखो सब ख्याल में रहना चाहिए सिस्टम पूरा क्या है। देखो ये टीका इसमें है ना, अपन पढ़ रहे थे, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। सहज वैराग रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर द्रव्य से जो परान्मुख है, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित, सुन लो तो सबके ख्याल में, फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वयं द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। यहां तक हो गई थी बात। फिर अभी अपनी चल रही है बात, औदायक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है, यहां तक अपनी बात हो गई है। इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे क्या कहा है? अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। यहां उपादेय न कहा, उपादेय पहले कह दिया। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है, पहले कह दिया ना। तो वो आत्मा कैसा है कि भाई वास्तव में तो ये आत्मा है जो इतनी चर्चा आई। अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। ये देखो, अब अपना इसमें अपन बोल पढ़ रहे हैं अनादि अनंत। देखो, है आदि भी नहीं है, इसकी शुरुआत क्या? ये लॉजिक है, ये लॉजिक देखना। अपने को ये सब अपना पढ़ा हुआ है अनादि अनंत, किसको नहीं मालूम कि आत्मा अनादि अनंत? सबको पहले दिन से, पहली क्लास में से मालूम है अनादि अनंत है। आत्मा की कोई आदि नहीं, आत्मा का कोई अंत नहीं। लॉजिक चाहिए, लेकिन हमें तो ऐसे नहीं आपने कह दिया हमने मान लिया। लॉजिक चाहिए। क्या लॉजिक है? कि आत्मा है कहा ना, तो है इसकी आदि क्या और है इसका अंत क्या? लिखा है इसमें, है तो आदि भी नहीं, आदि माने शुरुआत। देखो, जैसे ये है, अब है तो है, अब इसकी आदि क्या और अंत क्या? बात तो है पे है ना। है की आदि क्या, इसकी शुरुआत क्या और है इसका अंत क्या? और है
इसको स्वभाव से रहित कहा। समझ में आया? 3 बोल कहे, ये 3 समय सार की 76 गाथा में है, आने वाली है अपनी कर्ता कर्म अधिकार की। इसकी शुरुआत कैसी और है इसका नाश किस रीति से होए, और है जो चीज ये स्वभाव से खाली कहाँ है? वो जो रहित लिखा है वो सहित है तो वो स्वभाव से सहित कहा, सहित है, स्वभाव सहित कहा। क्योंकि है ना, जो कुछ भी हो जगत में, कुछ भी हो तो वो है तो खाली डब्बा है क्या? खाली डब्बा मतलब बिना कुछ स्वभाव का है क्या? कुछ तो होगा, जहर ही सही पर मारने के स्वभाव वाला है क्या नहीं? तो कहते हैं कि है इसका नाश है, वो स्वभाव से खाली कहाँ है? ये अनादि अनंत है। अब स्वभाव कहते हैं, ये पहले काल कहा, लो ये अनादि अनंत कह करके क्या कहा? काल कहा। क्योंकि कोई वस्तु है स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव स्वरूप है ना, तो उसमें काल की बात कही। काल में क्या कहा कि अनादि अनंत है। अब स्वभाव कहते हैं कि अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। देखो कैसा कि है ये स्वभाववान है, तो स्वभाववान स्वभाव बिना रहे नहीं। धनवान, धन बिना का धनवान देखा कोई आपने? धन ना होए और धनवान होए, ऐसा होता है क्या? धनवान का मतलब ये है कि लक्ष्मी और धन संपत्ति का वह धरने वाला है, धरने वाला है। ऐसे ये स्वभाववान है, ये स्वभाव बिना का रहे नहीं। स्वभाववान आत्मा स्वभाव बिना रहे नहीं, तो कैसा है इसका स्वभाव कि अतीन्द्रिय अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। भाई थोड़े शब्दों में ये तो संतों की वाणी है, घनी गूढ़ है, बहुत गूढ़ है ये वाणी। शब्द थोड़े हैं, भाव गहरा है। एक तो प्रभु का आदि अंत नहीं, हो गई ना अनादि अनंत की बात, और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। ये अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला ये क्या होता है? अकेले शब्द याद करने का काम नहीं है अपन लोगों का, क्योंकि जब तक शब्द याद करने से क्या होता है कि परीक्षा में नंबर आते हैं, और भाव पकड़ने से काम होता है। तो अतीन्द्रिय स्वभाव इसका है। तो अतीन्द्रिय स्वभाव का मतलब कि ये इंद्रिय से ये ज्ञात नहीं होता, ये अतीन्द्रियपना है इसमें। ये इंद्रियां है ना, आंख नाक कान, 5 इंद्रियां है कि नहीं? ये 5 इंद्रियों के आलम्बन से प्रवर्तने वाले ज्ञान में जो ज्ञात नहीं होता, ऐसा यह अतीन्द्रिय है। अलिंगरण के बोल आते हैं पहले 3 आत्मा के संबंध कि यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? पहले में पहली बात ज्ञान स्वरूप है। तो ये आत्मा इंद्रियों द्वारा जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जानता नहीं, और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय है। यही बात यहां कही। इंद्रिय से तो पता नहीं लगता, अपने को लगता है ना, अनादि अनंत कह दिया। तो अनादि अनंत में अपन कहां दृष्टि जाती है? भूतकाल और भविष्यकाल में ऐसे जाती है ना। जबकि देखना इसको इस प्रकार है कि ये तो है, और जब है तो आदि क्या और है इसका अंत क्या? देखो है ना, तो है की आदि क्या, है का अंत क्या? ऐसे अनादि अनंत है, और अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। अमूर्त का अर्थ तो सीधा हो गया कि मूर्तिक पने के गुण इसमें नहीं है,
और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, मैं तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूं। अब ये पता नहीं लग रहा कि अतीन्द्रिय माने क्या होता है। बताओ बनी, क्या होता है अतीन्द्रिय माने? अपन विचार में लेना चाहिए ना। वो उस शब्द में लिखा है, इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय। तो इंद्रियों से पार का अर्थ क्या है? इंद्रिय स्वरूप तो है नहीं, ये तो अमूर्तिक पहले ही कह दिया। तो पहले ही अमूर्तिक कह दिया तो इंद्रिय स्वरूप होए, ये बात तो पहले ही खत्म हो गई। अमूर्त कह दिया ना, अमूर्त कहने से ये इंद्रियों रूप नहीं, इंद्रिय है ना, ये चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, तो ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? मूर्तिक हैं। तो अमूर्तिक कहने में इंद्रियों से रहित है, ये बात तो पहले ही आ गई। लेकिन अतीन्द्रिय का अर्थ है कि इंद्रिय से यह ज्ञात नहीं होता। यह आत्मा इंद्रिय से जानने में आता नहीं, इसका अतीन्द्रिय स्वभाव है। यह अतीन्द्रिय स्वभावी वस्तु का पता अतीन्द्रिय स्वभाव से लगता है। इसकी पर्याय में अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट होता है, उसको अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव होता है। समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद से तो परिपूर्ण भरा हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद तो इसका स्वभाव है। स्वभाव यानी स्वय भाव, अपना भाव, भाववान का स्वय भाव, स्वय भाववान का स्वभाव। कितना समझाते हैं? ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध प्रभु तो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। सातवीं नरक में पाप के, तीव्र पाप के फल को भोगता प्राणी शुद्ध है। सातवीं नरक में पड़ा है और पूर्व के तीव्र पापों का फल भोग रहा है, वो शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है ना। तो कहते हैं प्रभु तो त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता दिखाई देती है, वस्तु में अशुद्धता नहीं। ये अपने यहां तक का हुआ। अगला बोल जो है वो गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है, सहज परम पारिणामिक जिसका स्वभाव है। ये आगे चर्चा अपनी चलेगी।